2019 में आपको पता है कि YouTube पे ग्रो करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, बिकॉज 2019 में इतना सारा क्रिएटर आ गया ऑन YouTube में। अब बताऊंगा कि 2019 में भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसा ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता होगा। और इजीली भाई 1000 सब्सक्राइबर तो कहीं नहीं है अगर आप नया यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, या फिर आपको इससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर मिल सकते, लेकिन वीडियोस को कैसे वायरल करवाना है एंड आप कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, तो ये मैं फुल एंड तक वीडियो को देखना। बिकॉज एंड तक इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एंड में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा ना, आप बोलोगे भाई अंकित मतलब कि क्या टिप्स दिया, ऐसा टिप्स किसी यूट्यूबर ने नहीं दिया होगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो अंकित गुरु चैनल को। अगर इसी तरह के वीडियो चाहिए तो भाई मुझे सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देना, हर एक जगह कमेंट कर देना कोई भी प्रॉब्लम है तो, और टिकटॉक के ऊपर भी चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को फुल एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। जितना भी मैं स्टेप्स बता रहा हूं पूरा क्लियरली करो, डेफिनेटली आपका ग्रो हो जाएगा। और लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में बहुत अच्छा मैं आपको चीज बताऊंगा, ठीक है। सो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है वीडियो का टॉपिक। अब आपका तो भाई अलग अलग डिफरेंट चैनल होगा, टेक होगा या फिर ब्यूटी हो गया, कुकिंग हो गया, बहुत अलग अलग तरीके के चैनल्स होंगे, लेकिन टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जिससे वीडियोस में व्यूज आएगा, वायरल होगा, चैनल ग्रो होगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप देखो कि आपका पूरा चैनल में सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियोस कौन सा है। सपोज एग्जांपल मैं पबजी को देता हूं, ठीक है। अगर आपके वीडियो पे आपके एक चैनल पे एक वीडियो जो पबजी के रिलेटेड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, 1 लाख 2 लाख मतलब जितना भी व्यूज ज्यादा है, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर भाई वीडियो बनाओ, डेफिनेटली वो ज्यादा रैंक करेगा आप नॉर्मल वीडियो से। एक छोटा सा सजेशन देते हुए जाता हूं कि सपोज कि आपका कोई वीडियो वायरल हुआ, वो कोई भी चीज का रिलेटेड हुआ, आप उसके ऊपर ना भाई 5-6 वीडियो लगातार दे दो, डेफिनेटली व्यूज भी आएंगे एंड आपका चैनल ग्रोथ भी होगा। जितना भाई सेकेंड पॉइंट है वो है डेफिनेटली एक ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लेता हूं। ऑडियो क्वालिटी बेशक बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये जो अभी आप वॉइस सुन रहे हो वो मेरा डायरेक्ट कैमरा से आ रहा है, तो इको ज्यादा हो रहा है तो कोई भी नहीं देखेगा। तो भाई मेक श्योर कि भाई 50 या फिर 150 में आपको आराम से एक माइक वगैरह मिल जाएगा, तो वो आप यूज कर लेना। एंड वीडियो क्वालिटी के बारे में तो उतना नहीं बोलूंगा, बिकॉज आजकल 10,000 के अंदर में भी जो फोन्स आते हैं वो काफी कमाल के वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जो अपना थर्ड पॉइंट है वो वीडियो एडिटिंग को लेके, मैं आपको इतना मतलब नॉर्मल चीज मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो एडिटिंग आप जब भी करोगे कोशिश करना ज्यादा कट नहीं देने का, एक सांस में बोलो या फिर एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट में सिर्फ रुको। ज्यादा अगर आप ब्रेक दोगे, ज्यादा इफेक्ट दोगे तो वो ऑडियंस ज्यादा पसंद नहीं करता है। ये सब का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। एक और चीज मैं छोटा सा सजेशन देके जाता हूं, वीडियो एडिट करोगे ना, जितना वीडियो छोटा बना सकते हो ना, अगर आपको फाइनल एडिट करने के बाद भी अगर 5 मिनट का, तो सोचो कि उसको 4 मिनट कैसे लाना है। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये मैं इस चीज के बारे में मैं थोड़ा लेट से डिस्कस करूंगा, इसमें एकदम अच्छा से डिस्कस करूंगा। अब बारी आती है भाई अपना जो वीडियो को ज्यादातर 60 to 70% चांसेस होता है कि जो रैंक करा दे वो होता है थंबनेल। तो थंबनेल बेसिकली आपको, अगर आप वीडियो में 2 घंटा लगाते हो तो भाई थंबनेल में 1 घंटा जरूर दो, अच्छे से उसको एडिट करो, नया नया कुछ ट्राई करते रहो। कभी प्लेन बैकग्राउंड में थंबनेल बना के देखो, कभी कलरफुल में बना के देखो, कभी बड़े बड़े वर्डिंग्स, कभी छोटे छोटे वर्डिंग्स, ट्राई करते रहो कि आपका ऑडियंस को कौन सा थंबनेल पसंद आ रहा है। तो ये सजेशन रहेगा कि थंबनेल 60 to 70% चांसेस रहता है वीडियो को वायरल करने में, और जो क्या बाकी परसेंट रहता है वो मैं आस्ते आस्ते वीडियो में बताते चलूंगा। वीडियो के टॉपिक से लेके ऑडियो क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल से लेके ये सब कुछ बता दिया। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है भाई, रेंडर करके सीधे हम लोग अपलोड करते हैं चैनल पे। लेकिन एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूं आप सभी को, अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है तो एक एब्स्ट्रैक्शन का नाम है ट्यूब बडी, जो कि आप गूगल क्रोम में ऐड कर सकते हो। भाई ये हर एक यूट्यूबर यूज करता है, मेरे को जहां तक लगता है भाई 80 to 90% यूट्यूबर इस एक्सटेंशन को यूज करता है। इससे क्या होता है कि आपको मालूम चलता है, आप अपने चैनल को अच्छा से एनालाइज कर पाओगे कि कहां पे आपका गलती हो रहा है, कौन सा वीडियो आपका कितना रैंक कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, अच्छे आपको टैग्स मिलेंगे और बहुत कुछ है। तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो। अब टाइम आता है वीडियो अपलोड करने के बाद टाइटल। तो टाइटल क्या देना है, बिकॉज अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो तो आपको व्यूज चाहिए, बहुत सारे
सारे व्यूज चाहिए डेफिनेटली। तो वो कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सोचो कि आपने इस एक फोन का अनबॉक्सिंग किया, तो अगर बड़ा यूट्यूबर अनबॉक्स करता तो क्या लिखता है, माय फर्स्ट इंप्रेशन या फिर फर्स्ट लुक। लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो व्यूज आपके पास नहीं आएगा। आप लोग बड़े यूट्यूबर को देखते हो, अरे इसने ऐसा लिखा तो 2-3 मिलियन क्रॉस कर गया या फिर 5 लाख क्रॉस कर गया। आपको क्या लिखना है, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू डिटेल वीडियो फर्स्ट लुक। आप ऐसे लिखोगे तो आपका व्यूज आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, करना है फिर घर में किसी का ये फोन ले लेना जिसमें आप इस रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड कोई सर्च ही नहीं किया, वहां पे सर्च करो अनबॉक्सिंग दिस दैट फोन का मॉडल नंबर ये लिख दो, और फिर वहां पे देखो कि कैसा मतलब टाइटल वगैरह आ रहा है, तो वहां से भी आप कुछ कुछ कॉपी कर सकते हो। इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का। दोनों सिमिलर है, वो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों को आप कैसे एकदम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, किसी का लिंक प्रोवाइड करना है तो कर देते हो, या फिर जो भी आपका पर्सनल मैसेज है वो लिख देते हो, हैशटैग वगैरह यूज कर लेते हो। लेकिन उसमें आप और भी कुछ कर सकते हो। सपोज मैं आपको बताता हूं, आपने टाइटल में लिखा हाउ टू यूज मोबाइल फोन, ठीक है। अब भाई अगर कोई सर्च करता है मोबाइल फोन कैसे यूज करे, तो भाई आपका वीडियो तो आएगा नहीं। तो भाई टैग भी वही काम करता है। टैग में अगर आप लिख दोगे कि फोन को कैसे यूज करे, अगर बंदा वो भी सर्च करता है तो वो भी सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाएगा। लेकिन टैग्स में बहुत लिमिटेड 500 वर्ड्स सिर्फ आप डाल सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप 1000, 2000, 5000 तक का वर्ड्स आप डाल सकते हो। तो आप इसको इस तरह यूज कर सकते हो कि वीडियो में जो भी आपको लगता है ना कि वो सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में भर दो, एंड टैग्स में भी वही कर सकते हो। एंड जो मैंने बोला ट्यूब बडी आप डाउनलोड करो, एक्सटेंशन जो है उसमें आपको काफी कमाल के मैं बोलूं तो टैग्स आपको मिल जाएंगे। एंड दूसरी चीज ये है कि आपने किसी पॉपुलर यूट्यूबर का वीडियो देखा, सेम टॉपिक पे वीडियो है, तो आप उस बंदे का भी टैग्स देख सकते हो कि उसने क्या डाला जिसकी वजह से उसका व्यूज गया, एंड उसका भी आप टैग्स जो है वो कॉपी करके अपने में पेस्ट कर सकते हो। तो भाई अगर आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी या फिर दोस्त का भी है ना, तो महीने में एक बार भी कर लोगे, एकदम चेकआउट कर लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। प्ले लिस्ट में जरूर टिक कर देना अगर अनबॉक्सिंग है, रिव्यू है, कुकिंग है, जो भी आप कर रहे हो। बिकॉज क्या होता है, जब भी आपका वीडियो चलेगा ना तो उसके नीचे में एक वीडियो आना है अगर आपने प्लेलिस्ट में ऐड किया है तो। अब सब कुछ करने के बाद एक ही चीज होता है, वो होता है पब्लिश करना। अब पब्लिश कब करना है ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसमें डाउट क्लियर करता हूं। मेरे को जहां तक लगा, मैंने अपना एल्गोरिथम चेक किया या फिर मैंने काफी रिसर्च किया, तो वहां से मुझे मालूम चला कि आप पब्लिश मंडे कर सकते हो। मंडे क्यों? क्योंकि भाई संडे को क्या होता है, वेकेशन होता है, आदमी लोग छुट्टी पे होता है, बहुत दिन घूमने जाता है, तो उन लोग जितना भी अपडेट्स होता है वो मंडे में देखता है। पर्सनली मेरा दोस्त लोग के साथ भी ऐसे ही होता है, उन लोग संडे में कहीं घूमने जाता है तो मंडे में सब कुछ चेक करता है, फेसबुक खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, सब कुछ चेक करता है क्या चला नहीं चला आज में कल में। तो इसलिए मंडे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस अपलोड करो। मंडे करो, वेडनेसडे मत करो, थर्सडे कर सकते हो बिकॉज फिर ज्यादा गैपिंग हो जाएगा। उसके बाद आप फ्राइडे करो, सैटरडे करो, संडे करो, ये बहुत अच्छा है। और आप देखो कि आपका ऑडियंस कब एक्टिव रहता है। मैं तो आपको बोलूंगा 11 बजे से 11 बजे अपलोड कर देना, तो वो एक सही टाइम रहता है बिकॉज सब जन ऑफिस चल जाता है या फिर सब जन उठ के मतलब बैठता है, फोन चेक करता है, स्क्रॉल करता है। 10 से 11 बजे तक में अपलोड कर देना सुबह का टाइम। ये सब कुछ फ्यू पॉइंट्स था जो कि मैंने आपको बता दिया। वीडियो का टॉपिक से लेके, एडिटिंग से लेके, अपलोड से लेके हर एक चीज 2020 में करोगे डेफिनेटली आपको वीडियो वायरल होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि भाई ट्यूब बडी डाउनलोड करना ना भूलें। एंड अगर आपका कोई वीडियो वायरल होता है तो उसके आगे पीछे भाई पूरा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो मतलब अपलोड कर दो भाई, बहुत सही वीडियो रैंक करेगा, चैनल रैंक करेगा, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है वो मैंने बता दिया। अब मैं फ्यू पॉइंट्स में चाहता हूं। जो सबसे पहला टिप है वो है आप डेली वीडियोस अपलोड करो। उससे भाई बहुत बेनिफिट है। आप 10 से 15 दिन के अंदर में आराम से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हो। जो सेकंड टिप है वो भाई है इंट्रो को लेके। अगर आपका टेक्स्ट चैनल है, अगर आप उसमें इंट्रो लगाते हो आगे पीछे, तो भाई वो लगाना छोड़ दो बिकॉज भाई वो लगाने से आपका बहुत ही ज्यादा घाटा है। एक तो वही रीजन है जिसकी वजह से वीडियो वायरल नहीं होता है। इस तरह क्या होता है, जैसे आप 10 सेकंड का इंट्रो लगाते हो ना, तो कोई भी स्किप करते हो तो 30 सेकंड का स्किप हो जाता है। इसकी वजह से वॉच टाइम आपको मिला नहीं, और वॉच टाइम मिला नहीं तो ये बहुत हिट करता है, मतलब कि आपका वीडियोस ना वायरल
होने में। अब जो भाई थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये है वॉच टाइम के लिए लेके। मैं आपको एक चीज बता दूं कि वॉच टाइम इज द किंग ऑन यूट्यूब। अगर आपके पास वॉच टाइम है तो आपका वीडियो वायरल आराम से हो जाना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि थंबनेल करता है 60 to 70% चांसेस वीडियो वायरल करने के लिए, और भाई वॉच टाइम आपका 30 से 40% काम करता है वीडियो वायरल करने को। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था कि वीडियो का 5 मिनट का हो रहा है, तो भाई जितना भी आपने फालतू गिरी बोला है वो सब एडिट करके भाई कम से कम 4 मिनट का करो, ठीक है। 4 मिनट में करने के बाद क्या होगा, अगर ऑडियंस अगर 3 मिनट भी देखता है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी वीडियो वायरल करने में। बिकॉज मैं बताता हूं, बिकॉज YouTube कोई ह्यूमन भी नहीं है, YouTube एक मशीन है। तो मशीन को क्या होता है भाई, वो तो एनालाइज करता है। अगर आप किसी वीडियो को पूरा देखते हो तो वीडियो उसकी सिस्टम को क्या लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, ऑडियंस इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको क्या करता है और 10 जन को दिखाता है। अगर वो 10 जन ने भी क्या क्या कि अगर ज्यादा देर तक देखा तो उसका सिस्टम, बिकॉज ये एक कंप्यूटर के हिसाब से चलता है, तो उसका जो भी एनालाइज करता है एल्गोरिथम को, तो लगता है कि हाँ भाई इस वीडियो में दम है, आदमी बहुत ज्यादा देखना पसंद कर रहा है, तो इस तरह वीडियो वायरल होता है। तो भाई वॉच टाइम इज द किंग। अभी के टाइम में आप ये चीज समझ लो। तो आपको थंबनेल अच्छा वाला बनाना है एंड आपको वॉच टाइम बहुत अच्छा, मतलब ऑडियंस से कैप्चर करना है, जरा सा भी बोरिंग मत बनाना वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को प्लीज कर देना भाई। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करना, शेयर करना आप दोस्त लोग के साथ। और जय हिंद, वंदे मातरम।